नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लेटर लिखकर जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बड़ा आरोप लगाया है। लेटर में सुकेश ने दावा किया है कि वो सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता है और उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए भी दिए हैं। इसके बदले में पार्टी ने उसे साउथ इंडिया में बड़ा पद देने का वादा किया था और राज्यसभा में नॉमिनेट करने को भी कहा था। साथ ही कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद जब मैं तिहाड़ जेल में था तो जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कई बार आकर मुझसे मिले। इस दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि गिरफ्तार करने वाली जांच एजेंसी को मैंने आपको जो पैसे दिए हैं उसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी। सुकेश चंद्रशेखर की आप पर आरोपों वाली चिट्ठी के बाद दिल्ली की सियासत में हड़कंप मच गया है। एक ओर जहां बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को हवाला और उगाही करने वाली पार्टी बताया और केजरीवाल से सवाल किया कि क्या केजरीवाल अब सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाएंगे, वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी मोरबी हादसे से घबराई हुई है, इसलिए ये चिट्ठी लेकर आई है। साथ ही कहा कि बीजेपी मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। दिल्ली के लोगों को फ्री में योग सिखाने के लिए दिल्ली सरकार की योगशालाएं आज से बंद हो गई, जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि योगा बंद होने की खबर पढ़कर लोगों के फोन आए। शिक्षकों ने कहा हम बिना फीस के योग कराएंगे, लेकिन मैं आज कहता हूं कि योग क्लास को हम बंद होने नहीं देंगे। मुझे अगर घर घर कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़े तो भी योगा क्लास कराऊंगा, शिक्षकों का खर्चा भी देंगे। साथ ही कहा कि एलजी साहब बहुत गाली गलौज करते हैं, वो जितने तीर चलाएंगे मैं अपने ऊपर लूंगा। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्री में बिजली चाहिए। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली में कुल 56,98,180 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 34 लाख उपभोक्ताओं ने फ्री बिजली स्कीम जारी रखने के लिए आवेदन किया है। बीजेपी की ओर से फ्री में रेवड़ी बांटने के आरोप के बाद सीएम केजरीवाल ने लोगों को विकल्प दिया था कि जिसे फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं लेना वो इससे बाहर हो सकते हैं। वहीं जिन्हें इस योजना की जरूरत है बिजली निगम में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन तय की गई थी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में AQI 385 दर्ज किया गया। वहीं सफर ऐप के मुताबिक दिल्ली लोधी रोड का AQI 359, मथुरा रोड का 415 और दिल्ली यूनिवर्सिटी का 369 है। साथ ही आसमान में धुंध छाए होने से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। सड़कों पर सुबह सुबह गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चलती नजर आई। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी खूब हो रही है। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद करने की मांग की है। अनिल चौधरी ने कहा कि राजधानी की आबोहवा बहुत खतरनाक हो चुकी है। इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल एलजी से लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर रहे, इसलिए मैं उपराज्यपाल से स्कूल बंद करने की मांग करता हूँ। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पुलिस के मुताबिक 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 18 लोग जख्मी थे। फायर टेंडर की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे मजदूरों की शिफ्ट शुरू हुई थी और घटना के वक्त लगभग 100 मजदूर फैक्ट्री में मौजूद थे। नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे 7वें इंडिया वाटर वीक का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। 1 नवंबर को शुरू हुआ ये कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आगामी दशकों में भारत की आबादी का तेज गति से बढ़ने का अनुमान है। इसके लिए वाटर मैनेजमेंट और वाटर गवर्नेंस सिस्टम की जरूरत होगी। इस सिस्टम से जल के समान वितरण और रिसाइकलिंग जैसे काम प्रभावी रूप से हो सकेंगे। मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। एनसीआर समेत पूरे यूपी में मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे के दौरान करीब 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। अब 15 नवंबर तक डीएम अपने अपने जिलों की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। यूपी में मदरसों का सर्वे 10 सितंबर से शुरू हुआ था। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।